हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है एसी जनरेटर और इसके बाद हम ट्रांसफार्मर पर भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम दो ठो मैग्नेट लेते हैं। और मैग्नेट क्यों लेते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए। और कैसा मैग्नेट चाहिए हमको? जो कि हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सके, ऐसा हम मैग्नेट लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, और उसके सामने में हम दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखते हैं, और बीच में हम रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है आयरन सॉफ्ट पर लपेटा हुआ है। इसके बाद तो अब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें इसके पार्ट्स का। इसमें जो इसके जो पार्ट हो गए, ये हो गया हमको फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्यों होता है? टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए हम फील्ड मैग्नेट लगाते हैं। इसके बाद होता है इसमें आर्मेचर। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, इसका काम होता है ईएमएफ को इंड्यूस करना। इसके बाद हम देख सकते हैं स्लिप रिंग का। तो स्लिप रिंग जो है आर्मेचर के एंड से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो स्लिप रिंग कनेक्टेड टू द एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल। इसके बाद हम देख सकते हैं ब्रशेस कहाँ से कनेक्टेड है? तो कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट टू सप्लाई ईएमएफ टू एक्सटर्नल सर्किट। अब हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं, क्या सब हमको कैलकुलेशन इसमें करना होगा। इसका कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें हम लिखते हैं फाई बराबर एन वी ए कोस थीटा। अब फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम घुमाते हैं तो घुमाने के साथ क्या होगा? इसका एरिया में चेंज होगा, और एरिया में चेंज होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर एन बी ए, और ए के जगह पर हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। तो एन बी ए बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई बराबर एन बी ए बराबर एन बी ए कॉस थीटा। और थीटा का क्या होता है इक्वेशन? थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो फाई इस तरह से फाई बराबर हो गया एन बी ए, और ए बराबर अगर हम ए कॉस थीटा लिखते हैं तो एन बी ए बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, और फाई बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और ये इसके बाद हम अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ई बराबर माइनस टी फाई अपॉन डी टी। अब हम देख सकते हैं कि ई बराबर माइनस टी अपॉन डी टी, फाई का मान हम इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और फिर ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इस तरह से ई का वैल्यू हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। और ई यहाँ पर ई नोट बराबर क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ पर हमको अलग अलग टर्म को हम लोग अलग अलग से समझ लेते हैं। फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, और थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसका फाइनली जो हमारा आया साइन फंक्शन, तो उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि वोल्टेज को ये बढ़ाएगा और करंट को घटाएगा। और स्टेप डाउन में क्या होगा? वोल्टेज को घटाएगा और करंट को बढ़ाएगा। कौन सिद्धांत पर ये काम करता है? तब ये जो सिद्धांत इसका है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है कि एक कॉइल में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो दूसरे में भी
इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। और फार्मूला होता है पावर का V क्रॉस I। अब यहाँ पर इनपुट जो हमारा पावर है PI, आउटपुट हो गया PO, और VI II बराबर VO IO, मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को हम गुना करेंगे तो हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। और इस VI इंटू II बराबर VO IO से हम प्राप्त कर लेंगे VO बटा VI बराबर II अपॉन IO। ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया हमको यहाँ पर EMF, इसको हम लिख सकते हैं E बराबर -N d∅ अपॉन dt। EP बराबर हो जाएगा -NP d∅ अपॉन dt। तो इस तरह से हमारा जो ये फार्मूला बनेगा ES बटा EP बराबर NS बटा EP। ES क्या हो गया, तो ये जो वोल्टेज उत्पन्न होता है सेकेंडरी कॉइल में, EP मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न होता है प्राइमरी कॉइल में, NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसका मतलब हो गया NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ आप देख सकते हैं दो ठो कॉइल है, तो इनपुट एक हो गया इनपुट, तो ये हो गया EP, एक हो गया हमारा जो आउटपुट जो बाहर निकलता है सो हो गया सेकेंडरी। अब नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी, तो ये हो गया हमारा, इसको हम लिखते हैं NP से। और नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल, तो इसको हम लिखते हैं NS से। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब EMF। तो यहाँ हम देख सकते हैं EP IP बराबर ES IS, और ES बटा EP बराबर IP अपॉन IS। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इफ़िशियंसी बराबर होता है P0 अपॉन, इफ़िशियंसी बराबर हो जाएगा PO अपॉन PI गुने 100%। तो इससे हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, इफ़िशियंसी को निकाल सकते हैं।